आज की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है उस आग की, उस जुनून की, उस हिम्मत की जिसने भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था को हिला कर रख दिया। ये कहानी है अलक पांडे यानी अपने फिजिक्स वाला की। एक साधारण घर में पला बड़ा एक लड़का जिसकी आंख में था सिर्फ एक सपना, हर बच्चे तक, हर गांव तक, हर घर तक सस्ती और बेहतरीन शिक्षा पहुंचानी है। इंजीनियरिंग कर रहे थे पर दिल कह रहा था उन्हें पढ़ना है, बच्चों को समझाना है, उनकी जिंदगी बदलनी है। और बस एक दिन उन्होंने सब छोड़ दिया, कॉलेज, कोर्स, डिग्री, सब कुछ, क्योंकि इस इंसान की सबसे बड़ी डिग्री थी जुनून। साल 2016 में एक छोटा सा कमरा, एक बेसिक सा कैमरा और एक सपना, अलक पांडे ने बनाया अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला। जब दूसरे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान करोड़ों का विज्ञापन कर रहे थे, उस समय एक इंसान चौक और बोर्ड के सहारे इंटरनेट पर तूफान ला रहा था। उनकी क्लास सिर्फ क्लास नहीं थी, वह एनर्जी थी, वो इमोशन था, वो कनेक्शन था। स्टूडेंट कहते थे ये सिर्फ पढ़ाते नहीं है, ये हमें समझते हैं। धीरे धीरे लाखों बच्चे उनसे जुड़ने लगे और एक नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती है। 2020 में जब दुनिया लॉकडाउन में थी, स्कूल बंद थे, कोचिंग बंद थी, तब अलक पांडे और उनके साथी प्रतीक महेश्वरी ने लॉन्च किया फिजिक्स वाला ऐप। पहले ही दिन इतना जबरदस्त ट्रैफिक था कि ये ऐप क्रैश कर गया। कोई और होता तो घबरा जाता, लेकिन अलक पांडे ने रात रात जागकर इसे फिर से खड़ा किया, क्योंकि उनका मिशन साफ था, हर बच्चे को पढ़ाना, बस पढ़ाना। और फिर आया वह वक्त जब एक साधारण शिक्षक भारत के एडिटिक इतिहास में सुनहरा अक्षर लिखने वाला था। 2022 फिजिक्स वाला को मिली $100 मिलियन की फंडिंग और कंपनी बन गई यूनिकॉर्न। एक यूट्यूब चैनल से शुरू हुआ फिजिक्स वाला अब भारत की सबसे बड़ी भरोसेमंद शिक्षा कंपनी में से एक बन चुका था। लेकिन असली बात यह है कि सफलता के साथ भी अलक नहीं बदले। उनका फोकस आज भी वही है, महंगी नहीं, सही शिक्षा। उन्होंने खोले PW पाठशाला, PW विद्यापीठ, जहां अनगिनत बच्चे JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद शुरू होता है इनके जीवन का नया अध्याय, फिजिक्स वाला का IPO। एक कंपनी जिसमें एक चौक और एक सपने से शुरुआत की थी, आज स्टॉक मार्केट में कदम रखने को तैयार है। यह सिर्फ एक IPO नहीं है, यह करोड़ों छात्र की उम्मीद की जीत है। ये उन सभी घरों की जीत है जहां एक बच्चा अलक पांडे के वीडियो देखकर कहता है मैं भी कर सकता हूं। आज की कहानी सिर्फ एक शिक्षक की नहीं है, यह एक बड़े विचार, एक मिशन और एक क्रांति की कहानी है। अलक पांडे ने फिजिक्स वाला की नींव सिर्फ यूट्यूब में रखी थी और अब उनका सपना IPO तक पहुंच चुका है। भारत की सबसे बड़ी भरोसेमंद एडिटेक कंपनी में से एक बनने का सफर, उनके उस सफर में IPO का एक बहुत बड़ा मोड़ है। यह मोड़ उनकी दूरदर्शिता, उनकी हिम्मत और उनकी जिम्मेदारी की गवाही दर्शाता है। फिजिक्स वाला की IPO की कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब कंपनी ने SEBI के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोडक्ट्स DRHP फाइल किया था। उन्होंने IPO के लिए गोपनीय फ्री फाइलिंग रूट चुना ताकि शुरुआती जानकारी सार्वजनिक न हो। यह एक स्टेप था जिससे उनकी रणनीति साफ दिखती थी। वे सिर्फ पैसा जुटाना नहीं चाहते थे, बल्कि एक पब्लिक ट्रस्ट डिजाइन करना चाहते थे, लोगों का भरोसा जीतना चाहते थे। जब IPO की घोषणा हुई तो टारगेट बड़ा था, 3480 करोड़ की कंपनी का टारगेट रखा गया था। यह IPO दो हिस्से में था, एक फ्रेश इशू यानी नए शेयर्स लगभग 3100 करोड़ के, और दूसरा OFS यानी ऑफर फॉर सेल, जिसमें अलक पांडे और उनके को फाउंडर प्रतीक बूप लगभग 380 करोड़ का शेयर बेचने वाले थे। इनके पास IPO से पहले कंपनी में लगभग 40% की हिस्सेदारी थी। यह कदम न सिर्फ पूंजी बनाने का था, बल्कि विस्तार की बड़ी योजना का हिस्सा था। IPO से आने वाला फंड का इस्तेमाल फिजिक्स वाले ने बहुत स्मार्ट तरीके से प्लान किया, जिसमें लगभग 460 करोड़ रुपए नए ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर खोलने में लगेंगे और 548 करोड़ मौजूदा केंद्र की लीज पेमेंट में। इसके अलावा कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों को जैसे जाइलम लर्निंग और उत्कर्ष क्लासेस में निवेश की योजना बनाई। 47 करोड़ रुपए जाइलम लर्निंग के नए केंद्र और हॉस्टल खर्च में और अन्य हिस्से में लेज पेमेंट के लिए। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने का लक्ष्य था। 200 करोड़ रुपए क्लाउड और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एक बड़े हिस्से को मार्केटिंग लगभग 710 करोड़ के लिए रखा गया था। लेकिन IPO सिर्फ फंडिंग का गेम नहीं था,
यह विश्वास का भी परीक्षण था। इस आईपीओ में एक एंकर इन्वेस्टर का बहुत बड़ा रोल था। 43 फंड, जिसमें भारतीय म्यूचुअल फंड और ग्लोबल इन्वेस्टर शामिल थे, उन्होंने लगभग 1563 करोड़ रुपए की निवेश की प्रतिबद्धता लगा दी। इस प्रकार यह आईपीओ सिर्फ छोटे इन्वेस्टर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़े संस्थागत निवेशकों का भी इसमें समर्थन मिला, जिससे विश्वास साफ झलकता है कि यह कंपनी सिर्फ स्टार्टअप नहीं बल्कि एक बड़ा सार्वजनिक ब्रांड बनाना चाहती है। कीमत बैंड रखा गया था लगभग 103 से 109 रुपए प्रति शेयर। इससे कंपनी का अनुमानित वैल्यूएशन लगभग 28,073 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा था, जो उनकी महत्वाकांक्षाओं की बड़ी तस्वीर दिखाता है। आईपीओ के बुक खोलने की डेट तय हुई। 11 नवंबर को सब्सक्रिप्शन खुलना था और 13 नवंबर तक चलना था। इसके बाद शेयर का अलॉटमेंट 14 नवंबर को होना तय किया गया था और उनकी पब्लिक लिस्टिंग का दिन आया 18 नवंबर, जब फिजिक्स वाला ने अपने शेयर को BSE और NSE पर उतारा। जहां तक कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात है, आईपीओ के समय तक फिजिक्स वाला का बिजनेस काफी मजबूत था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में उन्होंने लगभग 4.46 मिलियन पेड यूजर तक पहुंच बनाई। यह दर्शाता है कि उनकी जो सब्सक्राइबिंग ऑडियंस है वो सिर्फ देखने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन छात्रों में है जो वाकई में पढ़ने के लिए पैसे दे रहे हैं। उनकी राजस्व ग्रोथ भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में उनकी इनकम बढ़कर 2,887 करोड़ हो गई। साथ ही साथ उनके लॉसेस में भी कमी आई। कंपनी ने पिछले साल से लॉसेस को कम करना शुरू कर दिया था। फिर आया आईपीओ का दिन और मार्केट में उनका स्वागत शानदार रहा। आईपीओ के अंत के दिन यह लगभग 1.8 गुना सब्सक्राइब हुआ, यानी निवेशकों का उत्साह बहुत ज्यादा जोरदार था। आईपीओ पूर्ण रूप से सफल रहा। QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और अन्य वर्ग दोनों की मजबूत भागीदारी ने इन्हें साबित कर दिया कि बाजार फिजिक्स वाले की कहानी में भरोसा करता है। और सबसे बड़ी बात, जब उनकी लिस्टिंग हुई तो शेयर ने धमाकेदार शुरुआत की। आईपीओ की ऊपरी कीमत 109 रुपए थी, लेकिन लिस्टिंग के वक्त NSE पर शेयर 145 के स्तर पर खुली। पहले ही दिन 33% का प्रीमियम। यह सिर्फ एक मार्केट इवेंट नहीं था, यह एक ऐतिहासिक पल था। एक YouTube से स्टार्ट एजुकेटर ब्रांड ने पब्लिक मार्केट में एंट्री करके साबित कर दिया कि उनकी शक्ति सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि पब्लिक ट्रस्ट में भी है। इस आईपीओ के पीछे की कहानी केवल पैसे जुटाने की नहीं थी, यह विकास का एक बड़ा विजन था। अलक पांडे और उनकी टीम ने यह साफ किया कि यह जो राशि आ रही है वे उसका उपयोग सिर्फ विस्तार तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वे ऑनलाइन और हाइब्रिड कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, मार्केटिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ाना चाहते हैं और उनकी सहायक कंपनियों को मजबूत करना चाहते हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जो सिर्फ आज की सफलता के लिए नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में फिजिक्स वाला को एक पूरी शिक्षा टेक कंपनी के रूप में स्थापित करने की दिशा में है। इतना बड़ा आईपीओ, इतना बड़ा विश्वास, यह साबित करता है कि अलक पांडे का सपना सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं रहा, यह एक मिशन बन गया है, एक आंदोलन बन गया है और अब वह आंदोलन पब्लिक मार्केट में एक नए अध्याय में कदम रखने वाला है। अलक पांडे की यह कहानी हमें यही याद दिलाती है, अगर आपके पास मकसद बड़ा है, अगर आपका विजन साफ है, अगर आप सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए जिद करते हो, तो शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी हो, मंजिल उसका बहुत बड़ा आकार ले सकती है। उनके आईपीओ की सफलता सिर्फ उनकी नहीं, उन हजार लाखों छात्रों की जीत है जो उनकी क्लासेस, उनकी टीचिंग और उनके सपने पर भरोसा करती है।